बात करिए उससे पहले हमने ट्वीट भी दिखाया और लगातार जो अपडेट आ रही है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अभी वहां पर जो स्थितियां हैं साफ तौर पर अभी कौन कौन से और ऐसे बड़े एक्शंस हैं जो लगातार लिए जा रहे हैं और भारतीय सेना की तरफ से अब और क्या, क्योंकि साफ तौर पर जब उधर से कुछ हो रहा है तो यहां से हम देख रहे हैं कि डबल अटैक किया जा रहा है और उनको धराशायी कर दिया जा रहा है। तो जान माल का नुकसान ना होना भारत के लिए एक बड़ी जीत। निश्चित तौर से पाकिस्तान एक बार फिर नाकाम हुआ है। पाकिस्तान ने इससे पहले जब 15 शहरों को, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी और आज जब इसके बाद जो जम्मू और अन्य पश्चिमी फ्रंट पर मल्टीपल स्टेशंस पर उन्होंने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, मिसाइल अटैक करने की कोशिश की, तो वो हम पूरी तरीके से नाकाम कर दिया जा गया है। पूरी तरीके से हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अचूक है, अभेद्य है। उसमें किसी भी तरीके का इन्फिल्ट्रेशन, किसी भी तरीके की पाकिस्तान के पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उसको कर सके। और उसके बाद ठीक है अश्विनी, आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, आपको बता दें, अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। अश्विनी, आपको रोकना चाहूंगा, फिदायीन हमले की खबर सरासर गलत है और लगातार हमने देखा इस तरह की जो खबरें, भ्रामक खबरें सामने आ रही थी वो अब गलत साबित होती हुई नजर आ रही है। राजौरी पठानकोट में फिदायीन हमले की खबर जो है वो झूठी है। तो फिदायीन हमले की जो खबर है वो सरासर गलत इस वक्त बताई जा रही है। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट, लगातार हम भी दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि इस तरह की भ्रामक खबरों पर ना रहें। जो विश्वसनीय जो न्यूज चैनल्स हैं उन्हीं को देखें और उन्हीं की खबरों पर विश्वास करें। नंदिता हमारी सहयोगी हमारे साथ है। नंदिता, साफ तौर पर हम देख रहे हैं इस तरह की भ्रामक खबरें जो हैं वो लगातार झूठ परोस रही हैं और इस तरह के जो झूठ है वो लगातार सामने आ रहे हैं। क्या था अपडेट? बिल्कुल गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त ये जो फॉग ऑफ वॉर होता है इसमें दूसरी साइड यानी जो हमारा एनिमी या दुश्मन देश होता है वो भी ऐसी भ्रामक और मिसलीडिंग खबरें प्रसारित करने की कोशिश करता है और सोशल मीडिया के युग में तो ये बहुत ही आसान हो गया है। इसलिए पूरे हमारी आर्मी के सोर्सेज से लगातार बात हो रही है और वो हमें इत्तला दे रहे हैं कि ये जो खबरें पाकिस्तान फैला रहा है कि टैंकों की मूवमेंट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा कि एक फिदायीन यानी कि सुइसाइड बॉम्बिंग का प्रयत्न हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अर्निया, आरएसपुरा, जम्मू में जो एलओसी है वहां पर और आईबी पर बहुत भारी फायरिंग और शेलिंग चल रही है। इसके अलावा 8 मिसाइलें जो थी, जैसे कि हमारे सहयोगी अश्विनी भी आपको बता रहे थे, उन्होंने दागी थी जम्मू, पठानकोट, सतवारी इलाके पर, लेकिन वो सारी की सारी इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि वो जो मिसाइल रोधी सिस्टम होते हैं उन द्वारा उनको विफल कर दिया गया, निष्क्रिय कर दिया गया या न्यूट्रलाइज कर दिया गया, ऐसे बोले तो। ये बात भी देखने वाली होगी कि अभी हमारा जो पूरा फ्रंटेज है यानी कि एलओसी से लेकर जम्मू का इंटरनेशनल बॉर्डर, फिर उसके बाद पंजाब, राजस्थान और गुजरात, वो सारा का सारा अभी उसमें सायरन्स बज रहे हैं, ब्लैकआउट हो चुका है यानी कि बिजली काट दी गई है और वहां पर एयर रेड सायरन्स बज चुके हैं और वहां के जो बाशिंदे हैं उनको लगातार ये जानकारी दी जा रही है कि वे सुरक्षित रहे, अपने घरों में रहे। लेकिन पूरे बॉर्डर फ्रंटेज पर पाकिस्तान ने प्रोजेक्टाइल्स यानी कि छोटे छोटे ड्रोन्स और ऐसे जो हमें आर्मी के सोर्सेज बता रहे हैं कि जैसे हमास अपने घर की कॉटेज इंडस्ट्रीज में रूडिमेंट्री यानी कि बहुत ही बेसिक रॉकेट्स बनाता है, उस टाइप के प्रोजेक्टाइल्स फायर किए जा रहे हैं। तो उसकी वजह जो कि भारतीय S-400 और बाकी जो छोटे एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो निष्क्रिय कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें गौरव की कितनी दूरदर्शिता है प्रधानमंत्री मोदी की, जिन्होंने 4-5 साल पहले S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदे रशिया से, जबकि यूएस ने ये धमकी दी थी कि अगर वो इंडिया रशिया से S-400 खरीदता है तो वो सैंक्शन लगा देगा। उस वक्त हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण हुआ करती थी और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका पूरा साथ दिया कि हमें यूएस के सैंक्शन से नहीं डरना है और S-400 खरीदने हैं। उस वक्त की जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने भी बड़ा अपोज किया था कि 36 राफेल एक डील में क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस से खरीद लिए। अब आप देखिए यही S-400, यही रफाल के स्कैल्प और हैमर मिसाइल्स काम आए हैं। स्कैल्प और हैमर मिसाइल्स रफाल के काम आए 6-7 मई की रात को, जब वो टेररिस्ट ठिकाने जो थे। ठीक है नंदिता, आपको रोकना चाहूंगा। प्रभु दयाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर इंडियन काउंसिल जनरल इन पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु दयाल जी आपका स्वागत। और उसी के साथ सबसे पहला मेरा सवाल, जिस तरह की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही है, हम देख रहे हैं भारत मुंहतोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी है भारत के पास और साफ तौर पर यही है क्योंकि जो डिफेंस सिस्टम है वो तेज गति से काम करता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से आप पूरे इस घटनाक्रम को देख रहे हैं और कैसे पाकिस्तान को लताड़ लगाने के लिए भारत लगातार स्टेप पर स्टेप उठा रहा है, किस तरह से पूरी घटनाक्रम का आप आकलन करेंगे?
देखिए, जो सिचुएशन है ये काफी सीरियस है। पाकिस्तान ने एस्केलेट कर दिया है। हमने बहुत कोशिश की थी कि हम उनको समझाएं कि हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ जो हमने अटैक किया है 9 प्लेसेस पे, वो आतंकवाद खत्म करने के लिए था। हमने सिविलियन और मिलिट्री टारगेट्स को नहीं अपने अटैक किया। लेकिन यही डर था कि क्या ये एस्केलेट कर देंगे। अगर हमने ये भी कहा था अगर ये एस्केलेट करेंगे तो फिर हम और एस्केलेट करेंगे, लेकिन उन्होंने एस्केलेट कर दिया। तो सिचुएशन तो सीरियस है। और जनरल सोई जो आपके साथ चैनल पे जुड़े हुए हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं कि इस